आपके हार्मोन कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, आप सही फूड नहीं खा रहे हो, लाइक कैल्शियम आप नहीं ले रहे हो, ये सारी चीज़ें। हाइट तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा अगर प्रॉपरली अगर वर्कआउट होता है। टॉक्सिक चीज़ है पेरेंट्स के बीच में। बच्चे जिम में जाके और ज़्यादा वेट लिफ्ट करके अपने आप को इंजर्ड ना कर ले, ना बढ़ सकती ना कम हो सकती है। पहले डॉक्टर्स तक मना करते थे प्रोटीन सप्लीमेंट ना ले, बिकॉज उनको लगता था उसके अंदर स्टेरॉइड्स है। सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी नहीं बना सकते। हेलो गाइस एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों आज हमारे साथ हैं मुदस्सिर पटेल सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर। दिस इज द थर्ड टाइम सर। यस। सबसे पहला था आपकी पूरी लाइफ के ऊपर हमने किया था। सेकंड जो था, जो एमपी स्टूडियो है आपका, जो जिम है, उसका पूरा टूर हमने किया था। तो गाइस आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो डिपेंड है मिथ्स जो होते हैं जिम के बारे में, बॉडी बिल्डिंग के बारे में। तो वो मिथ्स आज हम क्लियर करेंगे, मतलब सर क्लियर करेंगे एक्चुअली। तो सर सबसे पहला मिथ तो ये है कि जिम लगाने से लोगों की हाइट नहीं बढ़ती है, मोस्टली बच्चों की। हाँ, एक्चुअली ये बहुत टॉक्सिक चीज़ है पेरेंट्स के बीच में। पता नहीं ये चीज़ आई कहाँ से है। साइंटिफिकली इसका कोई प्रूफ नहीं है कि जिम लगाने से हाइट नहीं बढ़ती है या फिर जिम लगाने से हाइट बढ़ती है। इन दोनों ही सिनेरियो में कहीं पे ये प्रूवन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसको सच मान के अपने बच्चों को जिम में नहीं जाने देते। ओके। शायद ये किसी ने इसलिए किया है कि बच्चे जिम में जाके और ज़्यादा वेट लिफ्ट करके अपने आप को इंजर्ड ना कर ले, इसलिए वो सेफ्टी के लिए कहा जाता होगा। राइट। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाइट बढ़ने के रिगार्डिंग ऐसी चीज़ है कि आपके हार्मोन कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, आपके ग्रोथ सेल्स कैसे है बॉडी में, आपका जेनेटिक कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका फूड इंटेक कैसा है। ओके। अगर आप सही फूड नहीं खा रहे हो, लाइक कैल्शियम आप नहीं ले रहे हो, ये सारी चीज़ें, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आपका जेनेटिक नहीं है, आप व्हाटएवर आप कुछ भी कर लो, आपका हाइट गेन नहीं हो पाएगा। और एक ये मिथ सुनी होंगी आपने, क्या अगर वेट कर रहे हो, लाइक स्क्वाट्स कर रहे हो, स्क्वाट्स करने से हाइट नहीं बढ़ेगी क्योंकि आपके शोल्डर्स पे वेट पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके वेट बढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके हार्मोन, आपके जेनेटिक, आपके ग्रोथ टिश्यूज़ और सेल्स के ऊपर होती है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है जिसकी वजह से समाज में हमारे ये प्रॉब्लम हो रही है कि जहाँ पर हम देखें फॉरेन कल्चर में या इंडिया में ही काफ़ी दूसरी जगह पे नॉर्थ साइड में अगर देखा तो 16-17 में लड़के वर्कआउट करने लग जाते हैं। हाँ। तो उनका ग्रोथ हमसे ज़्यादा होता है। राइट। अभी क्या हो रहा है कि बच्चों को स्कूलिंग की वजह से लाइक इनके बच्चे ने ज़्यादा परसेंटेज लाए तो आपने कम लाए, तो एक फोकस एजुकेशन पे ज़्यादा। एग्जैक्टली। अगर कोई पेपर बच्चा फेल हो रहा है तो इतना मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। तो बच्चों में ये चीज़ जो आ रही है कि एक लिमिटेशन बच्चों में लगा दी कि बचपन से ही आप 4-5 साल का बच्चा देखो तो उनको बोल दिया जाता कि ये पेंसिल है, ये पेन है, आप लो और ये 3 लाइन है, इसी में ड्रॉ करो। Correct. तो आप वहीं पे बच्चों को लिमिटेड कर दे रहे हो कि उनको खुद के फैसले नहीं लेते आएंगे, आप उनको फिक्स कर रहे हो। तो एजुकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Correct. बट वहीं पे आपका फिजिकल ग्रोथ, आपका मेंटल ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू द पेरेंट्स कि आप साइंटिफिकली जाए और अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को ये चीज़ समझाए कि अगर हम आपको जिम ज्वाइन करके भी देते हैं तो आप ये चीज़ ना करें कि किसी प्रोफेशनल को देख के आप हेवी लिफ्ट करके अपने आप को इंजर्ड कर ले। ये पेरेंट्स की अगर फिक्र है तो आप उनको इस चीज़ में बताएं और जिम में जाकर के प्रोफेशनल जो ट्रेनर है, जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स है, उनकी कस्टडी में दे उन्हें और उनसे करवाए, ना कि खुद से करवाए। तो एटलीस्ट वो उनकी जो 1-1.5 घंटे का सेशन रहेगा वहाँ पे उनके ट्रेनर जो है उनको टेक केयर करेंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे। क्योंकि जिम जाने से आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ेंगी या आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल एस्थेटिक फिजिक में नहीं आ सकते। करेक्ट। जिम जाना सिर्फ आपके मसल टिश्यूज को टेयर करने के लिए है। हाँ। उसके बाद की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। आपका स्लीप, आपका फूड, यानी आपका प्रोटीन इंटेक प्रॉपर नहीं है। लाइक इंडिया में बहुत ही माल प्रोटीन डाइट खाया जाता है। राइट। प्रोटीन रिच फूड हमारे पास में कम है। काफ़ी सारे लोग वेजिटेरियन, उनके पास में फूड सोर्सेस कम है। तो इसलिए आपको अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ फिटनेस का एजुकेशन भी देना चाहिए। आपने भी एजुकेशन लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर बच्चों को कहोगे कि ये करो, वो नहीं करेगा। आप करते दुखोगे तो वो करेगा। लाइक मेरा लड़का और मेरी लड़की, उनको मैं जब जिम करता हूँ मैं नीचे लाकर रखता हूँ
तो मैं उनको वर्कआउट करते दिखता हूँ, वो करते हैं, मेरे फोटोज वीडियोस वो देखते हैं तो वो करते हैं। इंस्पायर होते हो आपसे। और बच्चों को खेलने कूदने की आदत रहनी चाहिए। लाइक अगर जिम भी नहीं कर रहे हैं, किसी को जिम नहीं लगानी है, उनको कोई स्विमिंग लेकर चले जाए, ताइक्वांडो लेकर चले जाए, किसी भी जगह पे आप देख रहे हो कि वो टेंशन रिलीज करने के लिए फिर क्या करेंगे, फोन पे गेम खेल, मोबाइल गेमिंग वगैरह, उनसे उनकी आंखें खराब हो रही है, उनसे उनकी हैबिट खराब हो रही है। तो बस यही चीज़ है कि उनका सर्कल फिर उस टाइप का बनता है। अगर जिम जाएंगे उस तरीके की बातचीत चलेंगी, लेकिन बी केयरफुल, अपने बच्चों को जिम में डालने से पहले, जिम में इनरोल करने से पहले आप उन्हें अवेयर करें कि अनवांटेड सब्सटेंसेस ना ले, लाइक स्टेरॉइड्स। मैं ओपनली कह रहा हूँ कि बच्चों को आजकल के कोचेस जिनको पता नहीं क्यों उनका सैलरी कम मिलती है या कम पड़ती है, उनकी ख्वाहिशात ज़्यादा है, इसलिए वो दूसरों को स्टेरॉइड्स रिकमेंड कर देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आपके पास में कोई चीज़ है सर, और अगर आप जानते हो कि उसका ब्लैक साइड क्या है, और आप फिर भी जानते हो किसी की लाइफ में वो चीज़ दे रहे हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। करेक्ट। अगर आपसे कोई डिमांड कर रहा है, आप उनके पेरेंट्स तक के जाकर बोलो, ये पहले टीचर्स हुआ करते थे। अगर कोई बंदा गलत करते दिखे, कोई स्टूडेंट, तो उसके पेरेंट्स घर पकड़ के ले गए थे, कान के आपका बच्चा ये करते हुए दिखा हमको। बट आज आपको अगर शिक्षक माना जा रहा है, आपको जाकर के भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, आपके पास पूरी कस्टडी में छोड़कर जा रहे हैं, और आप उन्हीं बच्चों को स्टेरॉइड्स के लिए रिकमेंड कर रहे हो, गलत, विच इज़ वेरी रॉन्ग। राइट। तो सर जो लाइक हमारा पहला क्वेश्चन था कि हाइट तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा अगर प्रॉपरली अगर वर्कआउट होता है तो। यस, ना बढ़ सकती, हाँ, ना कम हो सकती है। आपकी हाइट आपकी एक एज, सर्टन एज तक आके रुक जाएंगी। हाँ। आपकी अगर फैमिली में हाइट का जेनेटिक ही नहीं है, तो आपकी जितनी फैमिली में हाइट का जेनेटिक उतना रहेगा। समटाइम्स आप देखते हो कि कुछ बच्चे उनके माँ बाप से हाइटेड ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर वो हो गए तो उनके ग्रोथ सेल्स एक्टिवेट रहे, उन्होंने वो करवा दिया, राइट। बट ऐसा कुछ नहीं है कि बस उसने साइकिलिंग कर ली तो बढ़ गई हाइट, उसने लटक लिया तो बढ़ गई हाइट। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लटक गया तो ग्रेविटी में उनकी हाइट बढ़ जाएंगी। अब बोन जो है वो स्ट्रेच नहीं होती है। अगर हम वर्कआउट करने से सोच भी रहे हैं कि हाइट बढ़ेंगी, तो वहाँ पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। राइट। तो सर और एक मीथ है कि मतलब आई डोंट नो ये मीथ है या रियलिटी है कि अगर मैं जिम ज्वाइन किया तो मैं पहले दिन से प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दूं, वो प्रोटीन जो आते हैं। हाँ। तो प्रोटीन लेने से मेरी बॉडी जल्दी बन जाएगी, लाइक 2-3 महीने में मेरी, जैसे आपके मसल्स हैं इतने तो नहीं बन सकते, इसके लिए तो आपकी सालों की मेहनत है, इसकी वजह से वो हुआ है, बट मेरी बॉडी दिखने लगेगी। तो प्रोटीन का कितना मतलब इनटेक होना चाहिए, और सच में ऐसा होता है कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से ज़्यादा बॉडी बढ़ती है? लाइक सर ने जिस तरीके से ये बात करी, ये बहुत ही आज अपने एटमॉस्फेयर में ये बात हो रही है कि लाइक हर चीज़ में आप देखोगे हॉर्लिक्स में प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन है, उसमें प्रोटीन है। अब प्रोटीन की वैल्यू अब जाकर के कुछ 8-10 सालों में लोगों को पता चली है, रादर दैन पहले डॉक्टर्स तक मना करते थे प्रोटीन सप्लीमेंट ना ले, बिकॉज उनको लगता था उसके अंदर स्टेरॉइड्स है। बट अगर कुछ अच्छे ब्रांड्स, लाइक मैं हेल्थ फार्म यूज़ करता हूँ, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट हेल्थ फार्म जो है वो हाई फैसिलिटीज़ में बनता है, और किस तरीके से बनता है हम पहले उसके लिए बात कर देते हैं। वे प्रोटीन है क्या? वे प्रोटीन, जब आप मिल्क को पनीर में बनाते हो, पनीर बनाते हो, उसका जो ग्रीन कलर का, हल्का ग्रीन कलर का जो पानी निकलता है, उससे वो पाउडर फॉर्म क्रिएट किया जाता है, और उसमें वे प्रोटीन होता है। ये है। अब मिल्क से एक्सट्रैक्ट की गई चीज़ खराब हो सकती है क्या? नहीं। उसमें से पानी, केसिन भी एक प्रोटीन है, सस्टेन रिलीज प्रोटीन है, फैट, इन सारी चीज़ों को अलग करके वे प्रोटीन बनाया गया। अब इसको बनाने का रीज़न क्या है और इसको क्यों लेना ज़रूरी है? फर्स्ट थिंग, प्रोटीन से सिर्फ 2 स्कूप दिन के अगर आप प्रोटीन ले लो तो बॉडी नहीं बनेगी। हाँ। सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी नहीं बना सकते। सप्लीमेंट्स मतलब सर जो लाइक जो एक इसमें आता है, पैकिंग में होता है। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसको प्रॉपर सप्लीमेंट बोलते हैं। हाँ, सप्लीमेंट्स उन चीज़ों को बोलते हैं जो आपकी डेली रूटीन में रिक्वायर्ड है, बट आप उसको ले नहीं सकते हो, इसलिए आपको उनको दूसरे फॉर्म से लेना पड़ता है। ओके। बहुत सारे हैं, जैसे मल्टीविटामिन्स है, दूसरी चीज़ें जो ओमेगा 3 है, जो आप डेली तो फिश नहीं खा सकते हो, तो उसके लिए आप ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है, इंपॉर्टेंट फैटी एसिड है, जो आपके आंखों के, हार्ट के, स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आते हैं प्रोटीन की तरफ। तो प्रोटीन बनता इसलिए, जैसे बताया मैंने आपको, उसका प्रोसेस ऐसा होता है, काफ़ी बड़े प्लांट होते हैं, हाई फैसिलिटीज़ में बनता है, FDA अप्रूव्ड होते हैं, FSSAI अप्रूव्ड होते हैं।
अब प्रोटीन की नेसेसिटी क्या है? जब हम वर्कआउट करते हैं, हमारे वर्कआउट के बाद में मसल टिश्यूज टेयर होते हैं, टूटते हैं, वहाँ पे माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं। ओके। उन माइक्रो फ्रैक्चर्स को रीबिल्ड करने में, रिपेयर करने में, रिकवर करने में हमारे पास में होता है 25 मिनट का एनाबॉलिक विंडो आफ्टर वर्कआउट। वर्कआउट। ओके। उस 25 मिनट में हमें अपने बॉडी को प्रोटीन सप्लाई करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी बॉडी इतनी स्मार्ट है, कहीं पे कोई भी डैमेज हो जाए, लाइक आपने देखा होगा कि कट लग गया, इमीडिएट रेड ब्लड सेल्स आके क्लॉट होके आपको वहां पे वो रोक देगा, नहीं तो वो तो बहता रहेगा आप। राइट। एग्जैक्टली। इसी तरीके से अगर आपको बहुत ठंड लग रही है तो आपकी बॉडी शिवर करेगी अपने आप को हॉट रखने के लिए। करेक्ट। अगर बहुत ज़्यादा हीट हो रही है बॉडी, आपकी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल चले गए, अब बैक्टीरिया चले गए, तो वो बुखार, फीवर आ जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर हाँ, आपकी बॉडी अगर बहुत ज़्यादा लाइक गर्म एरिया पे चली गई जहाँ से आप बॉडी सिक्रीट करती है स्वेट, वो स्वेट इसलिए सिक्रीट करती है ताकि आपका स्किन के ऊपर वो आके टोटल बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन रखे। ओके। तो ये स्मार्ट उसका सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, जिसकी वजह से वो ऐसे काम करती है। अब आपने जो अपने मसल टिश्यूज तोड़े हैं, उसको वो रिपेयर करने के लिए क्या करेगा? उसको चाहिए अमीनो एसिड्स। प्रोटीन से मसल बिल्डिंग ब्लॉक बनते हैं, प्रोटीन बॉडी में जाके कैटाबॉलिक होके अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। ओके। अमीनो एसिड्स जो है, द बंडल ऑफ अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड प्रोटीन। प्रोटीन्स। ओके। हाँ, कितना प्रोटीन क्लासिफाइड है, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, वो डिपेंड करता है उसके अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से। ओके। तो अब वे प्रोटीन की बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओके। फर्स्ट थिंग, यानी उसमें सारे इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद है, इसलिए उसकी एक ज़रूरत। दूसरी, 25 मिनट के अंदर जब हमको लेकर उसको बॉडी के अंदर कंज्यूम भी करना है और उसको अपना काम करने के लिए, रिपेयर और रिकवर करने के लिए डाइजेस्ट भी होना है। ओके। तो ये जो आप पाउडर पानी में मिला के शेक करके पीते हो, उसका काम वो क्विक करता है। और वो जो फाइबर्स फ्रैक्चर हुए, जो माइक्रो, हाँ, वो उसको रिपेयर जल्दी करेगा। होता है। वहाँ पे चिकन भी है, एग्स भी है, फिश भी है, कई सारे दालें हैं। सोया का मैं नाम नहीं लूँगा, सोया को मैं अच्छा प्रोटीन नहीं मानता। ओके। और तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज जो प्रोटीन के हैं, लेकिन हम उसको पोस्ट वर्कआउट जब अगर लेंगे, तो लेट सपोज अगर हमने चिकन लिया, तो हम उसको डाइजेस्ट करने के लिए इतना टाइम लगा लेंगे कि हमारा एनाबॉलिक विंडो शट डाउन हो जाएगा। Right. और वो अपने मसल्स जो टूटे हैं, उन्हीं से प्रोटीन यानी अमीनो एसिड सक करके अपने आप को रिपेयर करने लगेगा, जिससे हम वर्कआउट करने के लिए गए थे मसल की ग्रोथ के लिए, लेकिन हमने अपने मसल्स को रिपेयर करने के लिए एक दूसरे के ही अमीनो एसिड खाने दिया और उसको रिपेयर करने दिया, तो वो कम हो गए। एग्जैक्टली। लाइक आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वर्कआउट के बाद में प्रोटीन नहीं लेते, तो उन्हें बोला जाता है, दो कंडीशंस होती है। एक तो लोग बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं या हार्ड बॉडी हो जाती है, स्टील बॉडी जिनको हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। Right. एक तो हो जाते हैं एट्रोफी कंडीशन, जिनके मसल लॉस हो जाते हैं और फैट गेन हो जाता है। वो बेचारे वर्कआउट कर करके थक जाते हैं, लेकिन भाई फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज उनकी कैलोरीज में, उनकी मैक्रोज में प्रोटीन डेफिसिट पे है। वो प्रोटीन उनको एक इनफ अमाउंट में लेना होता है। ओके। ठीक है। अब एक नेसेसिटी होगी उसकी कि आपको पोस्ट वर्कआउट लेना है। राइट। क्यों? क्योंकि एनाबॉलिक विंडो में वो रिपेयर करेगा। दूसरा, उसमें सारे अमीनो एसिड्स हैं। करेक्ट। तीसरी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप प्रोटीन ले रहे हो, तो आपके दिन भर में अगर आपके डाइटिशियन ने 100 ग्राम प्रोटीन का इंटेक रखा है, तो आप 2 टाइम पे 25-25 ग्राम अगर प्रोटीन लेते हो, तो वो बहुत ही इजीली कंजम्पशन है और आपका 50 ग्राम का इंटेक इजीली कंप्लीट हो गया। ओके। इसलिए वो जरूरी है। हाँ, जो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं और वेजिटेरियन है, वो भी ले सकते हैं 2 टाइम स्प्लिट करके हाफ स्कूप प्रोटीन। राइट। लाइक जिनको 50-60 ग्राम की जरूरत है, हाँ, उनके डाइट में नहीं आ रहा है, तो वो ऐसे ले सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है लेकिन कभी नवरात्रि चल रही है, कुछ चल रहा है, तो वो लोग ले सकते हैं अपने नॉनवेज को रिप्लेस करने के लिए। और वे प्रोटीन कंप्लीटली सेफ और वेजिटेरियन है। ओके। वेजिटेरियन, क्योंकि ये मिल्क से एक्सट्रैक्ट हुआ है, उसमें किसी तरीके का नॉनवेज सब्सटेंस नहीं है। नहीं। राइट। तो ये है कि प्रोटीन आपके लिए जरूरी कितनी हद तक है, मैंने ये चीज एक्सप्लेन करी है। करेक्ट। और वो बनता कैसे है। एग्जैक्टली। यस सर, और एक चीज़ आती है कि जो बच्चे होते हैं लाइक 16-17 साल के, जिम ज्वाइन करते हैं। जिम ज्वाइन करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि
तब तो उनकी बॉडी नहीं होती है, नॉर्मल बॉडी हाँ, होती है हाँ, उनकी। तो उनको लगता है कि यार अभी मैं 2 महीने में कॉलेज चालू होने वाला है मेरा, 11वीं में जाने वाला हूँ, तो मैं 2 महीने में बहुत अच्छी बॉडी बना लेता हूँ मेरी। तो वो आने के बाद बहुत हार्ड वर्कआउट करते हैं, जैसे आपने पहले बोला था कि वो प्रोफेशनल को देखते हैं तो वैसा उनको कॉपी करते हैं कि उनको 2 महीने में ही पूरी बॉडी बना लेनी है। तो ऐसे हो सकता है 2 महीने में बॉडी बन सकती है किसी की? नहीं, डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। ओके, यहाँ पे सेम वही बात आती है, एक तो जेनेटिक, आपका लाइफस्टाइल, आपके ग्रोथ सेल्स, आपके हार्मोन के रिस्पॉन्सेस, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हाउ यू ट्रेन। क्योंकि अब मैं अगर इस बात पे आता हूँ कि बच्चे जिम जाने के बाद में अगर ये सोचते हैं कि मैं बहुत लंबा वर्कआउट करूँगा, Correct. लाइक 3 घंटे 4 घंटे वर्कआउट करूँगा तो मेरी जल्दी बॉडी बनेगी। राइट। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि 45 मिनट के ऊपर वर्कआउट करना इट्स डेंजरस। नहीं, नॉट डेंजरस, बट इसका कोई यूज नहीं है। आप उसके बाद में अपने मसल्स को रिपेयर करने लग जाओगे। आपका ग्लाइकोजन जो है, कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो वो ग्लाइकोजन में स्टोर होता है। राइट। अब वो ग्लाइकोजन 70-80% वो खत्म हो चुका है, तो वैसे ही मसल से कम हो चुका रहता है। राइट। अब आपके मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन वो क्या है, माइंडसेट होता है कि मुझे करना है वर्कआउट, 3 घंटे 4 घंटे कर लूँ। करेक्ट। अगर एक प्रोफेशनली आपका वर्कआउट प्लान डिज़ाइन किया गया है तो उसमें एक मसल, 2 मसल, एक बड़ा मसल, एक छोटा मसल, उन दोनों की ऑलमोस्ट 9 एक्सरसाइजेस 1 घंटे के अंदर फिनिश हो जाती है विद वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग्स। करेक्ट। तो उतना इनफ है। अगर आप ज़्यादा करोगे ज़्यादा बॉडी बनेगी, ऐसा नहीं है। आप ओवर ट्रेनिंग करेंगे तो 2 चीज़ें हो सकती है, एक तो आप हार्ड हो जाओगे, जैसे मैंने पहले बताया स्टील बॉडी, या फिर आप जो है तो फैटी हो जाओगे और ज़्यादा, आपका मसल लॉस होगा और फैट गेन होगा। करेक्ट। फैट और मसल बिल्कुल पुलिस और चोर की तरह है। ओके, आपको इक्वल होने चाहिए, फैट्स चाहिए बॉडी में। फैट्स चाहिए, बट मेल की बॉडी में होने चाहिए लाइक 11 to 18%। ओके। 50 और फीमेल्स में चाहिए 25 से 35 के बीच में। ओके, अप्रोक्स। तो थर्ड जो फैट है वो आपके ट्राइग्लिसराइड जो आपके ब्लड के अंदर होता है। ओके। हाँ, वो डेंजरस है। वो ट्राइग्लिसराइड्स वो बिल्ड नहीं होना चाहिए। तो जिस तरीके से आपने पूछा कि कम एज के लड़के जिम में जाकर के ज़्यादा लॉन्गर वर्कआउट करके और सोचते हैं कि उनका ग्रोथ जल्दी होगा, वैसा नहीं है। उल्टा वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। ट्राई करो आपके हफ्ते में 3 या 4 दिन, अगर जो बच्चे वेट गेन के लिए जा रहे हैं उन्होंने 3 या 4 दिन ट्रेनिंग करनी है। एक दिन वो कार्डियो कर सकते हैं, या हफ्ते महीने में वो डिसाइड करें कि 5-6 दिन उनको कार्डियो करना है और बाकी 35 मिनट का कार्डियो से उनका एपेटाइट अच्छा रहेगा, उनको भूख लगेंगी, कार्डियो स्ट्रेंथ अच्छी रहेंगी तो वेट अच्छा लिफ्ट कर पाएंगे। राइट। तो इस वे में वो प्रॉपर अगर अपना वर्कआउट करें तो हाँ, कर सकते। बट ज़्यादा वर्कआउट करके आप जल्दी बॉडी नहीं बना सकते हो। ओके सर, थैंक यू सो मच। ये जो बेसिक मिथ्स थे लोगों के, ये हमने इसमें कवर किए। हम एक और पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम थोड़े कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे कि सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, एडिक्शंस के बारे में, स्मोकिंग के बारे में, बियर लेने से, इन सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ओके। तो सर थैंक यू सो मच पूरे थैंक्स फॉर यू, और चेतन सर की वजह से मैं आप लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ इनके माध्यम से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि समाज में दोनों साइड, लाइक पेरेंट्स और उनके बच्चे, वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियरिटी से फिटनेस को देखें, ना कि जैसा कहा गया, जैसे बातें सुनते आ रहे उसको कैरी फॉरवर्ड करें। बिकॉज ये मेरे पेरेंट्स के साथ में भी था, बट मैं ज़िद्दी था, वो चीज़ करके मैं अलग निकला, और तब मुझे वो चीज़ें समझ में आ रही है। आई स्टडीड अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स, एंड आफ्टर दैट आई गेट टू नो कि जितनी चीज़ें हमारे बोली जाती है वो सब फजूल है, मिथ है। तो उन चीज़ों को हमें वो ब्रेक डाउन करना है, और हमारा हिंदुस्तान जो है, हमारा इंडिया जो है, उसको हमें क्लीन करना है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है। जिस पैटर्न में हम अभी चल रहे हैं, हमारा इंडिया वैसे नहीं है जैसा हमारे इंडिया के योद्धा शरीर थे। एग्जैक्टली, करेक्ट। हमारे योद्धा शरीरों में वो एक कीड़ लग रही है, वैसे ये नहीं होने देना चाहिए। हम अगर फिटनेस इन्फ्लुएंसर, अगर हम आप जैसे पॉडकास्ट शूट जो कर रहे हो आप, तो हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है, हम लोगों को, जो लोग और एक्सपर्ट भी जो सुन रहे हैं, उन्होंने भी प्लीज़ ये करना चाहिए कि एटमॉस्फेयर को क्लीन करें, ना कि स्टेरॉइड्स सेल करें, ना कि एटमॉस्फेयर में ऐसी गंदी चीज़ें डालें कि बच्चों की लाइफ ख़राब हो, क्योंकि कर्मा बहुत वर्क करता है। डू गुड एंड गुड कम टू यू। सो इट्स अप टू यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ यू वांटेड टू डू इट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।